नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति बाण में। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कहानी सत्संग का महत्व, दुखों को सहने की शक्ति। एक दिन की बात है, एक आदमी सत्संग में गया। वहाँ उसने एक संत को यह कहते सुना, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुनकर उस आदमी के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, अगर जीवन में हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है, चाहे अच्छे हों या बुरे, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? सत्संग हमारी नियति को कैसे बदल सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ी और सत्संग समाप्त होने के बाद वह सीधा संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी, अगर हम इंसान को अपने कर्मों का फल वैसे ही भुगतना है तो फिर सत्संग में आने से क्या लाभ? संत मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप पास रखी हुई एक ईंट की ओर इशारा किया और कहा, इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। आदमी चौंका और बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लग जाएगी, आपको दर्द होगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, इस ईंट के बराबर वजन की रुई की गठड़ी बनाओ और उसे ऊपर से मेरे सिर पर गिराओ। आदमी ने वैसा ही किया। ईंट की जगह रुई की गठड़ी तैयार की और छत से नीचे गिरा दी। वह नीचे आया और संत से बोला, संत जी, रुई गिराने से तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। संत जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही सत्संग का रहस्य है। जिस प्रकार रुई ने ईंट के वजन को छुपा लिया, उसी प्रकार सत्संग हमारे कर्मों के फल को मिटाता नहीं, लेकिन उन्हें सहन करने योग्य बना देता है। ईंट तो वही है, वजन भी वही है, परंतु जब उसे रुई में लपेट दिया गया तो चोट नहीं लगी। ऐसे ही जब इंसान सत्संग में आता है तो वह अपने कर्मों को समझने और सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। सत्संग मनुष्य को दृष्टि देता है, उसे यह सिखाता है कि दुख और तकलीफों को किस प्रकार प्रेम, संयम और धैर्य से सहा जाए। वह जान जाता है कि हर दुख में भी कोई ईश्वरीय संदेश छुपा होता है। तब जीवन के भार हल्के लगने लगते हैं। वह आदमी अब समझ चुका था कि सत्संग केवल ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वह हाथ जोड़कर संत के चरणों में झुका और बोला, अब मैं जान गया कि सत्संग जीवन में कितना आवश्यक है। यह हमें ईश्वर के समीप ही नहीं लाता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। भक्तों, सत्संग हमारे जीवन का भार नहीं हटाता, लेकिन हमें सहने की शक्ति जरूर देता है। यह हमारे जीवन की ईंटों को रुई बना देता है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कहानी सत्संग का महत्व, दुखों को सहने की शक्ति। एक दिन की बात है, एक आदमी सत्संग में गया। वहाँ उसने एक संत को यह कहते सुना, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुनकर उस आदमी के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, अगर जीवन में हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है, चाहे अच्छे हों या बुरे, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? सत्संग हमारी नियति को कैसे बदल सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ी और सत्संग समाप्त होने के बाद वह सीधा संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी, अगर हम इंसान को अपने कर्मों का फल वैसे ही भुगतना है तो फिर सत्संग में आने से क्या लाभ? संत मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप पास रखी हुई एक ईंट की ओर इशारा किया और कहा, इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। आदमी चौंका और बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लग जाएगी, आपको दर्द होगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, इस ईंट के बराबर वजन की रुई की गठड़ी बनाओ और उसे ऊपर से मेरे सिर पर गिराओ। आदमी ने वैसा ही किया। ईंट की जगह रुई की गठड़ी तैयार की और छत से नीचे गिरा दी। वह नीचे आया
और संत से बोला, संत जी, रुई गिराने से तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। संत जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही सत्संग का रहस्य है। जिस प्रकार रुई ने ईंट के वजन को छुपा लिया, उसी प्रकार सत्संग हमारे कर्मों के फल को मिटाता नहीं, लेकिन उन्हें सहन करने योग्य बना देता है। ईंट तो वही है, वजन भी वही है, परंतु जब उसे रुई में लपेट दिया गया तो चोट नहीं लगी। ऐसे ही जब इंसान सत्संग में आता है तो वह अपने कर्मों को समझने और सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। सत्संग मनुष्य को दृष्टि देता है, उसे यह सिखाता है कि दुख और तकलीफों को किस प्रकार प्रेम, संयम और धैर्य से सहा जाए। वह जान जाता है कि हर दुख में भी कोई ईश्वरीय संदेश छुपा होता है। तब जीवन के भार हल्के लगने लगते हैं। वह आदमी अब समझ चुका था कि सत्संग केवल ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वह हाथ जोड़कर संत के चरणों में झुका और बोला, अब मैं जान गया कि सत्संग जीवन में कितना आवश्यक है। यह हमें ईश्वर के समीप ही नहीं लाता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है। भक्तों, सत्संग हमारे जीवन का भार नहीं हटाता, लेकिन हमें सहने की शक्ति जरूर देता है। यह हमारे जीवन की ईंटों को रुई बना देता है। जय जय श्री राधे। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको कहानी सत्संग का महत्व, दुखों को सहने की शक्ति। एक दिन की बात है, एक आदमी सत्संग में गया। वहां उसने एक संत को यह कहते सुना, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह सुनकर उस आदमी के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने सोचा, अगर जीवन में हमें अपने ही कर्मों का फल भोगना है, चाहे अच्छे हों या बुरे, तो फिर सत्संग में आने का क्या फायदा? सत्संग हमारी नियति को कैसे बदल सकता है? उसकी जिज्ञासा बढ़ी और सत्संग समाप्त होने के बाद वह सीधा संत जी के पास पहुंचा और बोला, संत जी, अगर हम इंसान को अपने कर्मों का फल वैसे ही भुगतना है तो फिर सत्संग में आने से क्या लाभ? संत मुस्कुराए। उन्होंने चुपचाप पास रखी हुई एक ईंट की ओर इशारा किया और कहा, इस ईंट को छत पर ले जाकर मेरे सिर पर फेंक दो। आदमी चौंका और बोला, संत जी, इससे तो आपको चोट लग जाएगी, आपको दर्द होगा। अच्छा, फिर ऐसा करो, इस ईंट के बराबर वजन की रुई की गठड़ी बनाओ और उसे ऊपर से मेरे सिर पर गिराओ। आदमी ने वैसा ही किया। ईंट की जगह रुई की गठड़ी तैयार की और छत से नीचे गिरा दी। वह नीचे आया और संत से बोला, संत जी, रुई गिराने से तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ। संत जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, यही सत्संग का रहस्य है। जिस प्रकार रुई ने ईंट के वजन को छुपा लिया, उसी प्रकार सत्संग हमारे कर्मों के फल को मिटाता नहीं, लेकिन उन्हें सहन करने योग्य बना देता है। ईंट तो वही है, वजन भी वही है, परंतु जब उसे रुई में लपेट दिया गया तो चोट नहीं लगी। ऐसे ही जब इंसान सत्संग में आता है तो वह अपने कर्मों को समझने और सहन करने की शक्ति प्राप्त करता है। सत्संग मनुष्य को दृष्टि देता है, उसे यह सिखाता है कि दुख और तकलीफों को किस प्रकार प्रेम, संयम और धैर्य से सहा जाए। वह जान जाता है कि हर दुख में भी कोई ईश्वरीय संदेश छुपा होता है। तब जीवन के भार हल्के लगने लगते हैं। वह आदमी अब समझ चुका था कि सत्संग केवल ज्ञान की बातें नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। वह हाथ जोड़कर संत के चरणों में झुका और बोला, अब मैं जान गया कि सत्संग जीवन में कितना आवश्यक है। यह हमें ईश्वर के समीप ही नहीं लाता, बल्कि हमें भीतर से मजबूत भी बनाता है।
भक्तों, सत्संग हमारे जीवन का भार नहीं हटाता, लेकिन हमें सहने की शक्ति जरूर देता है। यह हमारे जीवन की ईंटों को रुई बना देता है। जय जय श्री राधे।